क्या आप में विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी है? आप रोज़ाना धूप में बैठते हैं लेकिन विटामिन डी फिर भी नहीं बनता है। आप सब चीज़ें खा रहे हैं लेकिन आप में विटामिन बी 12 की कमी पूरी नहीं हो रही है। हो सकता है कि आप में चंद ऐसी आदत हों जो खामोशी से आपके बी 12 लेवल्स को ख़त्म कर रही हैं और आपको इसका अंदाज़ा भी ना हो। पाकिस्तान में बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि वो हर वक्त थकावट महसूस करते हैं, वो थके थके रहते हैं, उन्हें पूरे जिस्म में दर्द रहता है, कमज़ोरी महसूस होती है, कमर और हड्डियों में दर्द रहने लगता है, पट्टों में खिंचाव महसूस होता है, इसी तरह से उनकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, हाथों पाँव में उनको सुनपन महसूस होता है, बाल गिरने लगते हैं या फिर उनमें डिप्रेशन लाइक सिम्टम आने लगते हैं, उन्हें गुस्सा चिड़चिड़ापन रहता है, किसी काम में दिल नहीं लगता और वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये सब चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन हकीकत में ये आपके जिस्म में विटामिन डी और बी 12 की कमी की अलामात होती हैं और जो ही आप विटामिन डी या विटामिन बी 12 लेना शुरू करते हैं ये अलामात यूँ चुटकी बजाकर गायब हो जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर विटामिन डी की कमी होती क्यों है? तो सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि हम गलत टाइम पे धूप ले रहे होते हैं। सुबह के वक्त की जो धूप है असल में वो गोरों के लिए तो अच्छी है, लेकिन हमारी जिल्द ज़्यादातर सांवली होती है जिसमें मेलानिन ज़्यादा होता है और ये जो मेलानिन होता है ये एक पिगमेंट होता है जो कि आपके स्किन को कलर देता है, आपके बालों को कलर देता है और जिस भी स्किन के अंदर ये मेलानिन ज़्यादा होता है उसमें विटामिन डी बनने का अमल सुस्त होता है, इसलिए विटामिन डी कम बनता है। अब बेहतर टाइम कौन सा है जिस टाइम पे आपको धूप लेनी चाहिए विटामिन डी के लिए? तो इसका जो बेहतर वक्त होता है वो सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे के दरमियान में होता है। अब इस वक्त पे या तो हम धूप में निकलते नहीं हैं, ज़्यादातर लोग घरों में होते हैं या ऑफिस के अंदर होते हैं और कुछ लोग जो निकलते भी है वो सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं जिससे विटामिन डी उनमें कब बनता है। अब इसका हल क्या है? आपको हफ्ते में 4 से 5 दिन 25 से 40 मिनट के लिए सुबह के 10 बजे से दोपहर के 2 बजे के दरमियान में धूप में बैठना चाहिए। बेहतर जो वक्त होता है वो 10 साढ़े 10 का होता है। इसमें आपका जो चेहरा है, आपके जो बाजू हैं, आपकी जो टांगें हैं वो खुली होनी चाहिए, इन पे सनस्क्रीन नहीं लगानी है आपने। ब्रिटिश स्किन फाउंडेशन के मुताबिक ऐसे लोग जिनकी रंगत गोरी है उनके लिए 10 से 15 मिनट की धूप लेना काफ़ी होती है, लेकिन अगर आपकी स्किन जो है वो गहरे रंग की है तो फिर आपको 25 से 40 मिनट की धूप लेनी चाहिए। ये धूप लेने के साथ साथ आपको विटामिन डी के लिए रोज़ाना कम से कम 2 से 3 अंडे खाने चाहिए, आपको मछली खानी चाहिए महीने में कम से कम 1 बार। इसी तरह से आपको दूध और दही भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो फिर आपको रोज़ाना कम से कम 2000 IU विटामिन डी के लेने चाहिए और अगर आप में इसकी डेफिशिएंसी है तो फिर आपका डॉक्टर इसे हाई डोज में 6 से 8 हफ्ते खाने को दे सकता है। अब अगर हम बात करें विटामिन बी 12 की कमी की तो पाकिस्तान में विटामिन डी की कमी के बाद जो सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है विटामिन की वो है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की कमी होने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम जो चीज़ें खाते हैं उसमें ज़्यादा हम क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। हम ज़्यादा क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। ज़्यादा क्या खाते हैं? दालें खाते हैं। अब जो प्रोटीन है वो हमें मिलता ही नहीं है और जो विटामिन बी 12 होता है इसी वजह से उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन बी 12 हमें मिलता ही जानवरों के सोर्स से है, यानी जानवर और जानवरों से बनी हुई चीज़ें सिंपल, उनसे हमें विटामिन बी 12 मिलता है जो हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, या हमें पसंद नहीं है या फिर हो सकता है कि महंगाई की वजह से। एनीवे ये इसकी एक बड़ी वजह होती है। इसके अलावा एक और इसकी बहुत बड़ी वजह है और वो है जब हम खाना खाते हैं तो खाने के फ़ौरन बाद, चूँकि हमारे यहाँ कल्चर है चाय का, तो हम चाय कॉफ़ी ले लेते हैं। अब उसकी वजह से जो इसकी एब्जॉर्प्शन है वो ख़त्म हो जाती है विटामिन बी 12 की, जिसकी वजह से हमें विटामिन बी 12 मिलता ही नहीं है। इसके अलावा इसकी एक हिडन काज है जिसका लोगों को पता ही नहीं है और वो है मैदे की दवाइयाँ, जो आप तेज़ाबियत के लिए अक्सर आपने नोट किया होगा कि लोग खाना खाने से पहले एक गोली खा रहे होते 30 मिनट पहले। तो ये जो मैदे की दवाइयाँ होती हैं ये भी विटामिन बी 12 को कम कर देती हैं। इसी तरह से जिन लोगों को शुगर होती है, जो मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज खा रहे होते हैं, उनमें भी विटामिन बी 12 की कमी हो रही होती है। अब इसका हल क्या है? विटामिन बी 12 के लिए आप रोज़ाना कम से कम 2 से 3 अंडे खाएँ। इसी तरह से आप हफ्ते में कम से कम 1 बार कलेजी का इस्तेमाल करें। अब जब भी आपको मौका मिले आप चिकन खाएं, इसी तरह से आप गोश्त खाएं, मछली खाएं, दूध दही का जो इस्तेमाल है वो भी आपने करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जानवर और जानवरों से बनी हुई चीज़ों में मिलता है, इसलिए आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं। इसके अलावा जब भी आपने खाना खाना है, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद आपने चाय इस्तेमाल करनी है। जो आप दूध पिएँ उसको बार बार आपने गर्म नहीं करना।
इसी तरह से जो आप मैदे की दवाइयाँ खा रहे हैं, इनको लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना करें। लॉन्ग टर्म में ये साइड इफ़ेक्ट इनके होते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो है, तो आप उसका कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढ लें, जो कि मैंने वीडियो में बताया हुआ है, उसको आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको शुगर है तो ज़ाहिर है आपको मेटफॉर्मिन खानी पड़ेगी या ग्लूकोफेज आप ले रहे होंगे, तो उनके साथ साथ आप विटामिन B12 जो कोबालामिन होता है, साइनोकोबालामिन आपने नहीं लेना, कोबालामिन की जो टैबलेट होती हैं वो लेके इस्तेमाल करें, या फिर आप नैरोबियान की टैबलेट इस्तेमाल करें। तो आपको विटामिन B12 उनके साथ लेना है, जिससे आप में विटामिन B12 की कमी ना हो। और अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो कम से कम 3 महीने के लिए रोज़ाना 500 माइक्रोग्राम के अंदर कोबालामिन की एक गोली सुबह नाश्ते से पहले लें, यानी खाली पेट लेनी होती है ये आपको गोली। अगर आपको क्रोनिक डेफिशिएंसी है तो याद रखिएगा, सम टाइम ये 6 महीने से 1 साल तक भी आपको खाने को ये गोलियां दी जा सकती हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो ने आपको विटामिन डी और B12 को समझने में मदद की तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।